एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी बजे हैं करीब सुबह के 7:15 और आज मुझे इतनी इतनी सर्दी लग रही थी ना। मतलब मैंने ये ना स्कार्फ, ये आपको जो शॉल है, मतलब स्टोल है, वो नीचे घिसक आया है, ये पूरा ना कान में लपटा हुआ था। मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है और जबकि धूप निकल रही है, बट जो हवा है वो बहुत ठंडी चल रही है। और मैं लेकर ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ और मैंने बनाए आज छोले। हाँ, और बना इसमें मैंने उनके लिए रखे थे रोटी और थोड़ी सी गाजर, मतलब वो सलाद में। और इधर मैं उनके लिए, उनके नाश्ते के लिए रेडी कर दे रही हूँ चाय। रेडी मतलब गर्म कर दे रही हूँ फिर से चाय। तब तक आज थोड़ा सा काम मेरा जल्दी हो गया था, वैसे नीला के बाद ही होता है। तो मैंने अपनी ये देखो कढ़ाई से खाली कर ले रही हूँ कि जल्दी से। वो क्या है, अपन को ऐसा लगता है ना लेडीज़ को बाई आए उसके पहले एक चम्मच भी नहीं छूटे, जल्दी जल्दी से सब खाली करके सिंक में रख दो। तो बस यही सब सारे काम मेरे भी चल रहे थे। तो इधर देखिए उनकी वो हो रही है, चाय गर्म हो रही है। इधर देखिए मैंने ये दलिया बनाई थी, तो दलिया इतनी गर्म थी मैंने जल्दी छू ली। सुबह इतनी जल्दी होती है, सीटी मैंने ऐसे ही छू ली। तो निलय को थोड़ी सी मतलब नाश्ते में दूंगी दलिया। और उनके लिए नाश्ते के लिए बनाया है पराठा, लंच के लिए बनाया है बेसिकली मैंने छोले और रोटी। जल्दी जल्दी बोली हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ थोड़ी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की। तो ये देखिए दलिया रेडी कर रही हूँ। और दलिया में ना मतलब सर्दियों में गुड़ डाल के देती हूँ। और ये गुड़ मतलब काटना ही पड़ता है लिटरली चाकू से। आप बेलन वेलन तो ऐसा टाइल्स पे आप नहीं मार सकते कि डर लगता है ना कहीं टूट जाए, तो इसलिए मैं चाकू से काट के डाली हूँ। तो देखो गुड़ डाली 10 घंटे, लो लो काटो काटो डालो। और उसमें फिर मैं ऐड करूँगी दूध। और दूध जस्ट मतलब हल्का सा ही ठंडा हुआ था, सुबह ये गर्म हो चुका है, फिर मैंने अंदर रख दिया था, पता नहीं ध्यान ही नहीं दिया था। फिर यही है, तो नीला की दलिया रेडी हो गई है और उधर चाय गर्म हो गई है, इधर पराठा। तो चलिए निलय का पहले लगा देते हैं नाश्ता। तो देखिए इनका नाश्ता मैंने रख दिया, इनको इसी टाइप का नाश्ता पसंद आता है, मतलब बहुत हैवी नहीं। अगर आपने रेगुलर पूड़ी पराठे दे दिए ना तो बस गुस्सा ही होने लगते हैं। तो ये देखिए इधर निलय का हो गया है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैंने कर लूँ अपना सफाई का काम। मेरे काम मैंने बोला ना मेरा आज काम जल्दी निपट गए हैं। तो ये देखिए मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। और जो रोटी वोटी है ना वो मैं तभी बनाऊँगी जब मतलब जब बच्चे खाएंगे। और ये देखिए नीले आ गए, उन्होंने अपना पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो देखिए लगभग ये मेरी सफाई होगी। और इसके साथ साथ ही मैं स्टैंड भी निकाल देती हूँ, एक अभी रखा है क्योंकि उनकी चाय हो जाए। और इधर बच्चों का दूध दे दूँगी, तब फिर आगे करती हूँ। पता है रेगुलर रूटीन में यही है और यही काम सब करते हैं। थोड़ा सा कोई आगे करता है, कोई थोड़ा सा पीछे करता है। ये देखिए उनको मैं गर्म पानी भर रही हूँ, उनको थोड़ा ज़्यादा ही गर्म भरना होता है। नीले को ना, मतलब नीले गर्मियों में भी गर्म पानी पीते, इतना गर्म नहीं लेकिन थोड़ा सा। उनको ये आदत ही, ठंडा पानी पीते ही नहीं है। तो ये देखिए इधर इनकी बोतल भर गई है। और आज तो उनका कुछ लैपटॉप में सुबह ही सुबह काम आ गया था, मतलब बहुत ही रेयर होता है, तब भी मुझे ही करना पड़ता है। निधि लैपटॉप खोल दो, निधि ये कर दो, निधि लीड ला दो, कहीं ये ला दो वो ला दो, मतलब चलता ही रहेगा। और इधर अभी जैकेट नहीं डाली थी ना, तो अभी निधि मेरी जैकेट भी ला दो। मैंने कहा ठीक है। तो वही मैं बैठ गई थी पूछने, और बस मैंने पूछा ही था क्या हुआ, कुछ काम है क्या ऐसा, तुम कर दोगी क्या। उन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं कर पाऊँगी बस। और कहा भाई वही उठ जाओ, तो चले ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब सुबह ना आप कुछ भी मत बोलो, चुपचाप खा लें दो और बस चले जाने दो। और इधर आ गया था हमारा ये जो प्रेस वाले भैया हैं वो आ गए थे। तो इधर ये देखिए मैं प्रेस के वो दे रही हूँ इनको कपड़े। वो कुछ पूछ रही थी, मतलब प्रेस के जो कपड़े होते हैं ना वो हमारे सिर्फ नहीं लेके जाते हैं। वो जो शर्ट्स वगैरह होती है ना वो मैं सही से प्रेस नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए उसकी उनसे पता नहीं मैं क्या बातें कर रही थी। अच्छा वो कुछ कह रहे थे कल दे जाऊँ, मैंने कहा नहीं कल संडे है तो आराम से आप दे जाना, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। इधर दे दिया है बच्चों को नाश्ता। और बच्चों के नाश्ते में आज मैंने दिया है मतलब सिंपल, ये पहले दलिया ही दिया है क्योंकि दूध नहीं दिया, फिर दूध दे दो तो फिर वो नहीं पड़ते। और ये आ गई हूँ मैं अपने रूम में, जब तक उधर वो लोग नाश्ता कर रहे हैं तो मैं इधर गाने वाने चला लेती हूँ, तब तक अपने जल्दी से ये काम कर लेती हूँ जब तक मेरी मेड वेड नहीं आती है। तो ये देखिए कर्टन खोलो तो खूब धूप आती है, खूब रोशनी आती है, तो कुछ ऐसा नहीं है। और ये सब कपड़े कल के हैं जो कल धुले थे मैंने, और कल सुखा के उठा के इस चेयर में भर के रख दिए थे। हम सबके घरों में एक बेड या एक अलमारी या एक चेयर कोई ऐसी होती है जहाँ पे ना कपड़े आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो बेड, वो देखिए ब्लू वाली जो आपको दिख रही है वो बेडशीट है, वो भी मैंने धुली थी, तो वो मैंने सोचा बाद में करूँगी उसको घर ही, तब तक ये सबके अलग अलग छांट के कर दूँ। तो एक साइड में बच्चों के रख रही हूँ, एक साइड अपने, एक साइड हमने लेके। तो ये सारे काम निपटाने के बाद जब मैंने सब सही कर दिया था तो मैं ये थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। मतलब पर डे 1 ग्लास साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा बाहर से तो नहीं कर सकती क्योंकि बाहर से तो हम जा ही नहीं सकते, ऊँचाई है, तो ये अंदर से कर देती हूँ। तो क्योंकि वो निशान तो पड़ ही जाते हैं आपको, मतलब ग्लासेस के लिए तो स्पेशली सफाई रखनी पड़ती है।
और पता है इतनी ज़्यादा ही धूप होती है। अब आप देख रहे हो वो जो चेयर है ना, चेयर पे आप कोई भी कपड़ा डाल दो तो वो आराम से सूख जाता है। तो ये सब मेरा इधर का ये काम हो गया है। और ये मेरे कपड़े थे, ये पता है मतलब मैं आपको बताऊंगी तो बोलेगी निधि तू ये भी दिखा रही है तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने कपड़े कल धुल लिए थे, मतलब आराम से, क्योंकि ये बाहर वाले कपड़े हैं जो बच्चों के, जो मतलब मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ। तो ये कपड़े कल मैंने धुल लिए थे और मैं सोच रही थी अभी इनको खलबला के बस धूप में डाल दूंगी, और मैं सोचती ही रह गई, दूसरे कामों में इतनी बिजी हो गई कि मैं मतलब भूल ही गई। और ये कपड़े कल से पड़े हुए हैं, तो बस अब मुझे सिर्फ इनको मतलब खलबलाना, तो शायद आप समझते होगे मतलब खगालना या जो भी आप बोलते हो, कि बस मैं इनको पानी से निकाल के 2-3 पानी से इसको चेंज करना है, तो वो कर रही हूँ। तो ये देखो, और लगभग इसके बाद मेरे काम ख़त्म ही हो जाते हैं। और इधर मैं जैसे ही बच्चे नाश्ता कर लेते हैं तो उधर मैं इनको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आजकल वर्कशीट्स वगैरह भी बहुत आ रही हैं। तो इधर ये बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, साथ ही साथ मैं भी बैठ जाती हूँ अपने कुछ काम करने के लिए। तो जैसे क्या है, इतने टाइम तक हमारी मेड और ये सब आ जाती है, तो मैं फ्री होके ना अपने काम, मतलब मेरे लैपटॉप के, मेरे उसके, और इधर साइड में बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वो मतलब कुछ पूछते रहते हैं, आपको लगातार दिख ही रहा होगा मैं कुछ ना कुछ बोल ही रही हूँ, तो वो वाले काम करती रहती हूँ, मतलब ये लिख लो, वो लिख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ये देखिए, और मैं कोई गुस्सा भी हो रही होंगी, मतलब बच्चे ना लगातार पूछते ही रहेंगे मम्मा मम्मा मम्मा। और इतने टाइम मुझे फुर्सत मिलती है, मतलब फुर्सत ऐसी होती है कि 11:30 11:30, जिसमें मतलब ये घर वाले सारे काम निपट जाते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं मतलब बच्चों को पढ़ाना, फिर इनकी क्लास और ये सब चीज़ें। जब मैं पढ़ाती हूँ तो होमवर्क करते हैं, और तब मैं इधर आके इस चेयर पर बैठ जाती हूँ, इन दोनों को यहाँ बिठा लेती हूँ, तो डाइनिंग टेबल पर नहीं बिठाती। और ये अगर आपको पीछे डब्बा दिख रहा होगा तो ये चिक्की का डब्बा है ये नीला सुबह चिक्की नहीं, कल रात में खाई थी, और देखिए डब्बा यहाँ से रखा है। ये ना SKI के डब्बे थे, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, बड़े अच्छे डिब्बे निकले हैं, ये एयर टाइट है। और मतलब मुझे ना ऐसे प्लेन चाहिए थे, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत भी डिज़ाइन इसमें होती है ना तो फिर उसमें बहुत गंदगी जमने लगती है, तो मुझे प्लेन चाहिए थे। बहुत ही अच्छे डब्बे हैं। और एक मतलब एक आप ऐसा मान लो, क्योंकि ये ml के हिसाब से वो आती है, इसकी क्वांटिटी आती है, तो वैसा है। और बड़ी 6 का सेट मंगाया था मैंने, 6 का सेट मंगाया था, कुछ ऐसे पड़ा था 500 रुपये का, 499 का, तो बड़े अच्छे से थे, ऐसे एकदम प्लेन सिंपल। तो मैंने इसमें इस टाइप की चीज़ें रख रखी हैं टाइप। और इस टाइम मैं इधर बैठती हूँ तो बहुत धूप आती है, मतलब इस चेयर में अगर मैं ये देखिए ऐसे खोल दूँ ना, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं ना फ्लैट में धूप की टेंशन रहती है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इवन मुझे ना कई बार ऐसे करना पड़ता है, कर्टन डालने पड़ते हैं। तो बस यही है। और थैंक यू सो मच यार, आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं, तो मैं भी ये चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी मेरा नया आगे का है। मतलब मुझे ऐसा रहता है कुछ कुछ चीज़ें नई नई ट्राई करते रहो, तो बस मैं ये जो करने जा रही हूँ, अभी से बहुत अप्रिशिएशन आने लगा है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और मैंने पोस्ट में ना ग्रुप का लिंक भी डाला है, जिसमें मैं कुर्तीज़ वगैरह डालूंगी। मे बी आज मुझे पूरा जो मेरा मतलब लॉट है वो मिल जाएगा, या कल मिल जाएगा। कल के लिए मुझे थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि कल संडे, तो पता नहीं कोरियर सर्विस डिलीवर करे ना करे, तो मतलब आज कल मिल जाएगा। तो मतलब जो लाइव आना है ना, अभी फर्स्ट टाइम तो फेसबुक पे लाइव जाऊँगी, तो या तो कल जाऊँगी, मैं आपको अपडेट कर दूँगी जैसा भी होगा पोस्ट में या स्टोरी में। तो या तो वहाँ कल शाम को जाऊँगी अगर मुझे लॉट आज मिल जाता है तो, या फिर मैं मंडे को तो श्योरली जाऊँगी, क्योंकि मंडे को तो मिल ही जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच यार, आप इतना सपोर्ट करते हो। और शाम को आज हमें जाना है, मतलब नीले आएंगे तब जाएंगे। यहाँ पे एक शिल्प वाला लगा हुआ है, तो पता नहीं वो मेले का तो नहीं है, क्योंकि मेला तो अभी नहीं लगा है यहाँ पे, बट कुछ भी पार्ट है, चलो देख के आएंगे वो। तो चलिए इन लोग को मैं खिला विला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और उसके बाद करीब 3 बजे हम लोग गए थे नीचे, और नीचे देखिए कितनी अच्छी धूप है, सब बच्चे खेल रहे होते हैं। 3 बजे इनकी डांस क्लास होती है, और इधर आंटी का ग्रुप है, ये हमेशा आपको यहीं मिलेगा, मतलब बढ़िया धूप में बैठ के सारी आंटी स्वेटर वेटर बुनती हैं। और ये देखिए मल्टीज़ है, मल्टी है 8 फ्लोर्स की है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब इधर बच्चे खेल रहे थे। मेरे बच्चे आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो नीचे यहीं डांस क्लास चल रही, तो वो हैं। तो मैं धूप में बैठ के अपने कुछ काम करती रहती हूँ। तो ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अपने खेलने में लगे रहते हैं। और शाम को मंदिर गए थे, तो वहीं मंदिर से लौटते हुए ये पड़ा था। अब तो ये हट गया है, ये 2 दिन पहले का था शायद, मध्य प्रदेश उत्सव। मतलब इसमें ना हस्तशिल्प होता है, तो हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें जितनी होती हैं। तो मैंने कहा चलो अंदर चल के देख लेती हूँ क्या क्या है। ऐसी चीज़ें देखने में सबको ही बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो पहला सेक्शन था वो आप ये देखिए,
उसमें कुछ ऐसे खिलौने थे, कुछ पजल्स थी, मतलब ये सब लकड़ी का बना हुआ था और सब हाथ से बना हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये डमरू देख के तो मुझे याद आ गया था, सबके ही बच्चों ने, मतलब आजकल के उसमें तो सबने ही खेला होगा, ऐसे बजाया होगा, देखा होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके की चीज़ें थी। तो पहले लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए इस तरीके के रोलर थे, पेंसिल्स वगैरह थी, बड़े बड़े चकला बेलन थे, और ये इस तरीके का, ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। पर क्या है यार, ये चीज़ें ऐसी ले लो ना, मतलब खिलौने के हिसाब से लो तो फिर बहुत जल्दी टूट जाती है। और ये देखिए वो घर भी बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ पे ज्वेलरी का भी था, रेट मतलब मैं बोलूँगी ठीक ठीक था, ऐसा नहीं था बहुत महंगा था, ऐसा ये भी नहीं था कि बहुत सस्ता था। और ज्वेलरी तो मैं स्पेशली बहुत देखती हूँ, क्योंकि आप जानते हो मेरा भी स्टोर है, तो मुझे भी आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ये वाला भी कलेक्शन होता है, अपन ये भी और ला सकते हैं, ये भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ये महंगी है सस्ती, इसका भी आइडिया लग जाता है। देवे चलो, चलो चले। हाँ वो देखो गई।